अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चाकोलिया टाइम्स। आज हम मौजूद हैं कानकी बाजार में। आप सबों तक ये खबर पहुंच चुकी है कि हमारे ग्वालपोखर 2 ब्लॉक में 2 कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है, जिनका इलाज कोविड-19 अस्पताल में चल रहा है। हमारे ब्लॉक के ऑनरेबल वीडियो कन्हैया कुमार जी ने पेशेंट के घर वालों को होम क्वारंटीन का आदेश दिया है और चाकोलिया पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो गया है। अगर हम बात करें, एक पेशेंट आपके चाकोलिया का बेलवारी से है और दूसरा आपका सुरजापुर से है, और हम जहां खड़े हैं वो सुरजापुर और चाकोलिया के बीच में। यहाँ सुरजापुर से भी लोग आते हैं और चाकोलिया से भी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा घुमा कर दिखाओ। यहाँ पे पूरी तरह से खुला है, लोग चलते हैं। एक सबसे बड़ी जो बात है, हमारे इस एरिया में लोग मास्क का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर का भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से एक लोगों में दहशत है जब से ग्वालपोखर में कोरोना पॉजिटिव की बात सामने आई है। तो हम यहाँ पे खड़े हैं दुकान के सामने और कोशिश करते हैं कि इनसे बात की जाए। यहाँ पे दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि एक सवाल मेरा आपसे कि जिस तरह से ग्वालपोखर 2 ब्लॉक में 2 कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है, ये खबर आप तक पहुँची है। लोगों में खौफ का माहौल है। जिस तरह पैदा हो गया, जिस तरह से आप लोग दुकानदारी करते हैं, आप लोगों के सामने भीड़ लग जाती है, सैनिटाइजर कराते हैं लोगों को? जी जी, सैनिटाइजर कराते हैं, सामने रखा हुआ है। और सबको पहले सैनिटाइजर करा करके तब मास्क पहना हुआ देखते हैं, तब सामान देते हैं। अच्छा, बगैर मास्क का सामान नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, दूर से ही पहले उनको बोलते हैं मास्क पहन के सामान लीजिए, सामान देंगे। अच्छा, जिस तरह से अभी चाकोलिया हॉटस्पॉट बना हुआ है जी, तो क्या कानकी को अभी 1 हफ्ते के लॉकडाउन की जरूरत है? जी जी जी, जरूरत है। 1 हफ्ते की जरूरत है, लॉकडाउन की जरूरत है। हम लोग भी चाह रहे हैं क्योंकि सब कुछ संक्रमित हो जाएंगे तो उस वक्त परेशानी बढ़ जाएगी और सही तौर से इलाज नहीं होगा, आदमी परेशान रहेंगे। इससे अच्छा है कि लॉकडाउन कर दिया जाए। कल से अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर सिकंदर आलम साहब के क्लिनिक में, और ये हमें यहाँ पे दिखे। तो बस 2 सवाल हम इनसे करना चाहेंगे। तो मैं आपसे डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले जिस तरह से आपको भी ये खबर हुई होगी कि हमारे ग्वालपोखर 2 ब्लॉक में 2 कोरोना पेशेंट पाए गए हैं, जिनका इलाज अभी कोविड-19 हॉस्पिटल में चल रहा है। तो एक पेशेंट आपके चाकोलिया के बेलवारी का है और दूसरा सुरजापुर वन ग्राम पंचायत का है। और जहाँ अभी हम मौजूद हैं, ये सुरजापुर और कानकी के दरमियान कानकी बाजार है। यहाँ दोनों जगह से लोग आते हैं, लोगों में एक दहशत का माहौल है जब से ये खबर मिली है। लेकिन कुछ लोग इन चीजों को मानने से इनकार करते हैं और बगैर मास्क का घूमते हैं। अगर कोई उनके हाथ में सैनिटाइजर देता है तो अपना हाथ खींच लेते हैं। आप समझाइए, कितना खतरनाक हो सकता है ऐसी स्थिति में? नहीं, ये बीमारी अगर खतरनाक है यही है। सबको अपना एहतियात करना होगा, मास्क पहन के चलना होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा, भीड़ भाड़ नहीं लगाना होगा। ये सब तो जरूरी है। अभी कल जो सर हो रहा है, आगे पीछे कानकी का दोनों जगह है, कान हर जगह का आदमी आता है कानकी, इसलिए थोड़ा एहतियात बरतना जरूरी है। थोड़ा नहीं, बहुत। तो जिस तरह से अभी 2 पेशेंट की पुष्टि हुई है, हो सकता है कि कोई और भी निकल जाए। तो क्या इस स्थिति को देखते हुए आप ये चाहते हैं कि कानकी को भी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाए? लेकिन जरूर होना भी चाहिए। हम मौजूद हैं एक मोबाइल शॉप में, मोबाइल की दुकान है। यहाँ पे मोबाइलों की रिपेयर की जाती है, नए मोबाइल भी दे जाते हैं, हर तरह के मोबाइल का सामान यहाँ पे मिलता है। और ये हमारे साथ भाई साहब जुड़े हैं, इनसे हम सवाल करते हैं। जैसा कि अभी कल परसों की बात है कि हमारे ग्वालपोखर 2 ब्लॉक में 2 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये खबर इलाके में जो फैली है, दहशत का माहौल बन गया है। लेकिन यहाँ कानकी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका कुछ असर नहीं दिख रहा है। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि यहाँ भी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का होना जरूरी है? जी, बहुत जरूरी है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन जरूरी है। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि कम से कम 1 हफ्ता का लॉकडाउन पहले करके देखें। हाँ, क्योंकि अभी जो पॉजिटिव आए हैं, सब दुकानदार को भी खौफ है और हम लोग को ज्यादा खौफ है दुकानदार। क्योंकि आपके पास हर तरह के लोग आते हैं, ठीक है। इसलिए कितना भी सैनिटाइज कर ले, लेकिन फिर भी डर रहता है। इसलिए प्रशासन से गुजारिश है कम से कम कानकी में 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए। मेरे पास ज्यादातर आता है तो रिपेयर करने के लिए आते हैं, तो उन लोग का हो सकता है, हर चीज में हो सकता है वो चीज, तो हम लोग को हाथ से छूना पड़ता है मोबाइल, उसके बाद ही रिपेयर करना पड़ता है। बगैर छुए तो वो हो नहीं सकता है। इसलिए कि बहुत जरूरी है कि कम से कम 1 हफ्ते का लॉकडाउन होना चाहिए। और डिस्टेंस मेंटेन करते हैं? जी, बहुत करते हैं। हम अपना अंदर में ही रहते हैं, आप मेरा काउंटर देख सकते हैं, और कस्टमर को हम जो अपना काउंटर से बाहर ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की। तो एक
खौफ का माहौल अगर देखा जाए तो दुकानदारों को भी है, क्योंकि इनके पास तरह तरह के ग्राहक आते हैं, कहाँ से आते हैं कोई पता नहीं, और कि कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है। क्वारंटीन, होम क्वारंटीन का ऑर्डर तो सरकार देती है, लेकिन कोई इसका पालन सही से नहीं करता है। चलिए, हम मौजूद है यहाँ एक दुकान में, चाय का होटल है, और ये काकू यहाँ के दुकान के मालिक हैं। हम इनसे बात करते हैं कि काकू, যেরকম আপনি দেখতে পাচ্ছেন তালকোলা, সূর্যাপুর, চাকুলিয়া আর এদিকে আপনার কিশনগঞ্জ সব জায়গায় করোনা কিন্তু ধাবা বলে দিচ্ছে। একটা কানকি আপনার এখনো বেঁচে আছে, কিন্তু কানকিতে যেরকম মানুষ এখন চলাচল করে সেটা নিয়ে আপনি কি ভাবছেন? না, এটা নিয়ে ভাবার তো অনেক কিছুর দরকার, বুঝলেন। কানকি এখন কানকি ডাল খোলা, সূর্যাপুর তো খোলার বাবদন না, বুঝলেন। এখানটাতে এমার্জেন্সি, একদম এমার্জেন্সি দরকার। এখানে লকডাউন তার মানে এমার্জেন্সি, একদম এটা দরকার। কারণ কি যে এদিকে আপনার সূর্যাপুর, এদিকে চাকুলিয়া, দালকোলা, কিশনগঞ্জ, মাঝখানে আপনার কানকি, তো কানকি এখন খোলা আছে। আর অনেকজন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মার্কেটে মাস্ক পরে না, স্যানিটাইজারও নেয় না। ওই লোকগুলোকে কি বলতে চান বলুন? ওই লোকগুলার তো আগে স্বাস্থ্য করার দরকার, ওইগুলার তো আগে স্বাস্থ্য দরকার, ওইগুলাতে করোনা ফেলাচ্ছে, বুঝলেন। আর বলছে যে এগুলা কিচ্ছু না। হ্যাঁ, এগুলো তো ভুয়া, এগুলো তো ওগুলা বলবেই, কারণ ওদের তো কোনো ই নাই। কাকু, আপনার আমার নাম সন্তোষ কুমার বিশ্বাস, বাড়ি কোথায়? রামকৃষ্ণপুর। রামকৃষ্ণপুর। তো রামকৃষ্ণপুরে আপনি এই 2 দিন আগে যে খবর পেয়েছেন, গোয়ালপোখর 2 ব্লকে 2 জন করোনা পজিটিভ পেশেন্ট পাওয়া গেছে, যার এখন ইলাজ চলছে কোভিড-19 হসপিটালে। আর আমাদের গোয়ালপোখর ব্লকের অনারেবল বিডিও সাহেব আদেশ দিয়েছেন যে পেশেন্টের বাড়ির যারা আছেন তারা হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকেন, কিন্তু এখন ওরা হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে কি না সেটা আমরা বলতে পারবো না। এখন যেরকম মানুষের চলাচল আপনার কানকিতে দেখা যায়, সেটা নিয়ে আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছি তো, যেহেতু কিষানগঞ্জ সিল করা আছে, ডালখোলা সিল করা আছে, কিষানগঞ্জের লোক এখানে চুপে চুপে ঢুকছে, ডালখোলা লোক চুপে চুপে ঢুকছে, আমরা আতঙ্কে আছি। এখন বন্ধ হয়ে গেছে, এখন লকডাউনের দরকার, আর বিশেষ দরকার, কমপক্ষে 1 সপ্তাহ। হ্যাঁ, মানে আশেপাশে চলে আসছে, তো ওটা আমাদেরও চলে আসতে পারে, এরকম কোনো ব্যাপার না, যেহেতু করোনা ভাইরাস একটা ছোঁয়াচে রোগ, তো ভয় হবেই। তার কোনো এখনো ভ্যাকসিন বাইরে হয়নি, তাই মানুষের আতঙ্ক আছে। কেন? কারণ কি যে আপনার দালকোলা, চাকুলিয়া, সূর্যাপুর, কিশনগঞ্জ চারদিকেই করোনা, আর মাঝখানে আপনার কানকি। তো আপনি কি এটা চান যে কানকিতে 1 সপ্তাহের জন্য লকডাউন হোক, এমার্জেন্সি? আমি চাচ্ছি লকডাউন হোক, লকডাউন হোক, জীবন বেঁচে থাকলে কিছু করে খাওয়া দাওয়া করে নিবে। কি নাম কাকু আপনার? আমার নাম রমেন ভৌমিক। রমেন ভৌমিক। এই করোনার খবর নিয়ে আপনি কি আতঙ্ক আছেন? হ্যাঁ, আতঙ্ক মানে ভীষণ আতঙ্ক। আমরা তো আসতেই পারি না এখন, কোথায় কি হবে বলা যাবে না, আমরা বয়স্ক লোক। তারপরে যদি কোনো অসুবিধা হয়ে যায় কে নেবে? আমার ফ্যামিলি সবাই একদম। তো কাকু, একটা কথা, আপনি ব্যাগ নিয়ে এখানে মার্কেট করতে এসেছেন, কিন্তু আপনার মুখে মাস্ক নাই। আমার দোকান এটা, এই জন্য আমি করি। মাস্ক আপনি পকেটে রাখার জন্য নিয়েছেন না মুখে রাখার জন্য? আগে এই কথাটা বলেন। না, তো আছে, এটা আমার দোকান তো সবাইকে আছে, আমি একা ছিলাম তো, এই জন্য আর কি। এটা আমার দোকান না, এই যেখানে যাবেন হ্যাঁ মাস্ক লাগাই যাই। তো কি আপনি চান যে কানকিতে 1 সপ্তাহের জন্য লকডাউন? হ্যাঁ, লকডাউন জরুরি। কারণ কি চারদিকেই করোনা, চাকুলিয়া, সূর্যাপুর, দালকোলা, বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। লকডাউন থাকলো 1 সপ্তাহ কমসে কম, তারপর দেখা যাক কি হয়। ঠিক আছে।